नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। मसूद अजहर को लेकर के चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की गई तकनीकी अड़ंगेबाजी के बावजूद भारत चुप है। इसको लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरते हैं, इसलिए भारत चुप है। क्या वास्तव में ऐसा है या इसके पीछे भारत की कोई छिपी हुई रणनीति है? इस पर हम बातचीत करेंगे, आप भी सोचिए। दरअसल बात ये है कि भारत ने सोची समझी रणनीति के तहत चुप्पी साध रखी है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया ने जो रणनीति तैयार की है, उस रणनीति के मुताबिक बैकडोर चैनल से चीन से बातचीत चल रही है और चीन इस बात के लिए अपने को तैयार कर रहा है कि क्या जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव की भाषा को थोड़ा सरल बना करके मसूद अजहर को बैन किया जा सकता है। पहली रणनीति, इसको लेकर के लगातार अमेरिका चीन के संपर्क में है, भारत के संपर्क में है और इवन पाकिस्तान के भी संपर्क में है। दूसरी रणनीति ये है कि यदि चीन नहीं मानता है तो चीन को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए और इसके लिए अभी तक जो चैप्टर 7 के तहत यूएन का जो चार्टर है उसके तहत जो प्रक्रिया चल रही थी उसको ख़त्म करके आर्टिकल 27 के तहत इसको प्रोसीजरल मैटर्स जिसको बोलते हैं या अफर्मेटिव वोटिंग उसके तहत किया जा सकता है, जिसमें सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों के बहुमत से ही मसूद अजहर बैन हो जाएगा। और तीसरी रणनीति ये है, या यूं कहे कि तीसरा विकल्प ये है कि पूरे मैटर को सुरक्षा परिषद जो जनरल असेंबली होती है संयुक्त राष्ट्र की उसको रेफ़र कर दे। तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो उसके सदस्य है, उसमें बहस होती है और उसमें जब ये बात निकल कर के आएगी कि चीन अड़ंगेबाजी कर रहा है तो एक तरह से विश्व पटल पे चीन जो है अलग थलग पड़ जाएगा। तो चीन इस बात को लेकर के परेशान है कि जो इस मसले को लेकर के संदेश जा रहा है वो ठीक नहीं जा रहा है। तभी जो चीन के यहाँ पे राजदूत है भारत में, लुओ झाओई, वो उन्होंने जो है कहा है कि यूएनओ में मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के रास्ता निकाल रहे हैं। ये हालिया उनका बयान है। तो ये इसके बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि भारत की चुप्पी तो रणनीतिक चुप्पी है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस बार कुछ आर पार का डिसीजन हो जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या चीन सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है, उसके लिए इतना पेन ले रहा है, उसके लिए वो पूरी दुनिया में जो विश्व जनमत बन रहा है उसकी नाराज़गी झेल रहा है, या इसकी कुछ दूसरी वजह है? तो इसकी दो वजह एकदम साफ साफ नज़र आ रही है। दोस्ती पाकिस्तान से उसकी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अपने ही दांव पे लगे हुए हैं। दरअसल है क्या कि शुरू में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सिर उठाना शुरू किया था, इसके बाद जो है उसका तालिबान का साम्राज्य पाकिस्तान तक जब फैला, तहरीक तालिबान TTP, तो जो चीन का एक प्रदेश है सिंचियांग, वहाँ पे उइगर मुसलमान है, तो उससे उन सब जो तालिबानी हैं उनका कनेक्शन जुड़ा। और बताते ये हैं कि और भी जो आतंकवादी संगठन है उनका भी उइगर मुसलमानों से कनेक्शन जुड़ा और ऑलरेडी सिंचियांग प्रांत में चीन को दिक्कत चल रही है वहाँ के मुसलमानों से। आपने ये खबरें सुनी होगी कि वहाँ पे चीन जो है अत्याचार कर रहा है या उनको बंधक बना के रखा हुआ है, तो वो समस्या उसकी अपनी अलग है। लिहाजा ऐसे समय में चाहे वो अफ़गानिस्तान के तालिबान हो या पाकिस्तान के आतंकवादी गुट हो, उनसे सीधे सीधे वो कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहता है, उसके अपने हित जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि CPEC में जो उसका प्रोजेक्ट सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी उसके जो अपने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के वो डरा हुआ है, क्योंकि वो जान रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ फौज और ISI से बात बनने वाली नहीं है। इसके लिए आतंकवादी जो गुट है, वहाँ पे आतंकवादी संगठन हैं, उनका भी संरक्षण चाहिए। इसलिए वो उनका हमदर्द बन करके दिखना चाहता है, क्योंकि कोई भी देश अपने देश के हितों की कुर्बानी नहीं दे सकता। इसको लेकर के चीन दोनों तरफ से एक तरह से उलझ गया है। एक तरफ तो उलझा है कि विश्व बिरादरी नाराज हो रही है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, 14 देश, सुरक्षा परिषद के 14 देश एक तरफ है, और दूसरी तरफ उसकी दिक्कत ये है कि उइगर मुसलमानों की समस्या है, सिंचियांग की समस्या है और आतंकवादी गुटों का उसे हम
दर्द दिखना है मजबूरी में। तो अब इसी में बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। क्या भाषा को चेंज करके जो प्रपोजल लाया गया है उसमें कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है क्या, इसको लेकर के काम चल रहा है और इसी वजह से भारत चुप है। तो जो भी आगे इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।